फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 23 मार्च से लेकर 29 मार्च की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 22 मार्च यानी कि आज की डिटेल से भी बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, इमेजरी में हम देख सकते हैं कि ये जो नीला नीला कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर हमें घने बादल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत की बात करें तो भारत के क्षेत्रों में हल्के ही बादल बने हुए हैं। अभी हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं दे रही है। मैं इसको जूम कर देता हूं, फिर आपको साफ साफ दिखाई देगा। देखिए, यहां राजस्थान की बात करें तो ये जो नीला कलर आप देख रहे हैं, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल बने हुए हैं। यानी कि जो राजस्थान का उत्तरी रीजन है, हल्के बादल बने हुए हैं। और पश्चिमी रीजन का हाल देखें, यहां पर भी हमें हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण का हाल देखें, बहुत ही हल्के बादल हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। गुजरात की बात करें तो यहां दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ, पूर्वी गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो पूर्वी रीजन है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ का हाल देखें, यहां पर भी हल्के बादल बने हुए हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर थोड़े से ज्यादा बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हालांकि पहाड़ों की बात करें, यहां पर और भी ज्यादा बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। और पूर्वी रीजन का हाल देखें तो यहां पर काफी घने बादल बने हुए हैं। क्या इन बादलों से हमें बारिश दिखाई देगी और कौन कौन से रीजन में कितनी बारिश हमें दिखाई देगी, मैं मानचित्र में आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करूंगा कहां कहां संभावना बनी हुई है। हालांकि एक जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो हमें यहां अरब सागर में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यहां से हमें कल से थोड़ी सी बारिश में हमें कमी देखने को मिल सकती है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रों पे थोड़े से बादल बने हुए हैं, लेकिन कल यहां से बादल थोड़े से कम होते हुए जरूर दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा हमें दक्षिणी और पश्चिमी रीजन पर दिखाई दे सकता है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में कल हमें थोड़ी सी बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो उत्तरी हवाएं वो मॉइस्चर लेकर कुछ इसी प्रकार से पूर्वी राजस्थान होते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगी। तो मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में, हालांकि मॉडल हमें विशेष बारिश यहां मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद कुछ एक क्षेत्रों में कल हमें थोड़ी बहुत बारिश जरूर देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूं कि ये जो उत्तरी हवाएं मॉइस्चर लेकर कुछ इसी प्रकार से जाएंगी, क्योंकि यहां जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है वो इस तरीके से घूमेगा। तो यहां जो हवाएं हैं वो नीचे की तरफ दबती हुई दिखाई देंगी, ऊपर की तरफ नहीं उठेंगी, जिससे बादल यहां बनते हुए हमें दिखाई नहीं देंगे। अचानक से कुछ एक स्थानों पर हल्के फुल्के बादल आ जाए तो आ जाए, बाकी विशेष बारिश हमें कल से थोड़ी सी कम दिखाई देने वाली है। पूर्वी राजस्थान में जरूर दिखाई दे सकती है, हालांकि मैं आपको मानचित्र में भी दिखाने वाला हूं। और देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार के कुछ एक क्षेत्रों में आज हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश के भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करें, कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। हालांकि मॉडल कितनी बारिश दिखा रहा है वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि उत्तरी रीजन का हाल देखें, यहां पर भी पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में बादलों का इंपैक्ट आज हमें बहुत ही हल्का दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं WD की पोजीशन फिलहाल कहां बनी हुई है। देखिए, अगर WD की बात करें तो पाकिस्तान एडजॉइनिंग अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक WD दिखाई दे रहा है और एक WD थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा है। ये जो WD बना हुआ है इसके इंपैक्ट से हमें बादल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये पहाड़ों पर आएगा यानी कि 23 तारीख को बारिश हमें थोड़ी सी पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देने वाली है। हालांकि ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि भारी दिखाई देगी, हल्की ही दिखाई देगी। लेकिन जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, इससे ज्यादा बादल हमें कल दिखाई देंगे। पंजाब के क्षेत्रों में थोड़ी सी संभावना हमें ज्यादा दिखाई देगी, यहां थोड़ी सी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। एक जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये जो अरब सागर है यहां पर बना हुआ है, देखिए इसके इंपैक्ट से जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवाएं घूमते हुए दिखाई देंगी। तो आज तो यानी कि 22 तारीख यहां सौराष्ट्र कच्छ से लेकर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, लेकिन कल यहां संभावना हमें शायद दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है इससे हवाएं नीचे की तरफ दबती हैं, लेकिन उसके बावजूद कई स्थानों पर यहां पर बादल पहुंच सकते हैं, चाहे वो राजस्थान का रीजन हो या गुजरात का या मध्य प्रदेश का रीजन हो। यहां पर भी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से बादल पहुंचते हैं, लेकिन बारिश की संभावना उतनी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हवाएं नीचे की तरफ जाती हैं। अगर हवाएं ऊपर की तरफ उठती तो बारिश हमें यहां जरूर दिखाई देती। विशेष संकेत हमें कल दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज फिर भी हमें संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जो पूर्वी रीजन है यहां पर भी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बारिश आज हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी पूर्वी रीजन में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, ब्रीफ कर देते हैं आपको 7 दिनों के वेदर में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देने वाली है।
देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 22 तारीख यानी कि आज का मैप है। आज हमें कहां कहां बारिश दिखाई दे सकती है, शुरुआत राजस्थान से कर लेते हैं। ये जो पश्चिमी रीजन रहेगा राजस्थान का, जैसलमेर, देवा, बाड़मेर, फलौदी, पोखरण से लेके गरसाना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बूंदाबांदी और कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बादल हमें जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर भी हमें बूंदे गिरती हुई या हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, ऐसे संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कल हमने देखा कि ये जो मध्य रीजन है, जहां पर हमने बताया था आपको कि यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद कुछ एक क्षेत्रों में यहां बूंदे गिर सकती हैं। तो कल शाम रात के टाइम में हमें ऐसा दिखाई दे रहा था। जयपुर सहित ये जो सीकर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी और कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी, और ऐसा ही हमें आज भी दिखाई देने वाला है। हालांकि आप हवाओं का डिस्टर्बेंस देख सकते हैं कि यहां से हवाएं कट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आज भी हमें कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इमेजरी में भी दिखाया कि बादल उन्हीं स्थानों पर बने हुए हैं जहां पर कल हमें बारिश दिखाई दी थी, और ऐसा ही हमें आज भी दिखाई देने वाला है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, विशेष बारिश हमें यहां दिखाई देने वाली नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पर्टिकुलर इन शहरों में, ये जो मध्य रीजन है यहां इन शहरों में बारिश दिखाई देगी, ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको जो रीजन बताया है, यानी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर के आसपास के शहरों में कुछ एक स्थानों पर ही बूंदे गिर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सभी स्थानों पर यहां बारिश देखने को मिले। हालांकि गुजरात की बात करें, जो सौराष्ट्र कच्छ है और पूर्वी गुजरात का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर भी हमने देखा कि कल हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही थी, और हमने आपसे कहा था कि यहां पर हमें बादल दिखाई देंगे, कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन यहां पर हमें बूंदाबांदी से ज्यादा बारिश हमें दिखाई दी थी, हल्की बारिश हमें दिखाई दी थी, और ऐसा ही हमें आज भी दिखाई देने वाला है। सौराष्ट्र कच्छ से लेकर पूर्वी गुजरात का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर हमें बादल और हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां पर हमें कुछ एक स्थानों पर बहुत ही हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। आज तो हमें बादल थोड़े से हल्के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल यहां से बादल हो सकता है कि थोड़े से और भी ज्यादा कम होते हुए दिखाई दें, और यही बादल हमें पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दें। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि यहां पर जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहां से इस तरीके से ये घूमता हुआ दिखाई देने वाला है। अभी तो ये हल्का बना हुआ है, लेकिन 23 तारीख को ये थोड़ा सा और एक्टिव हो जाएगा, तो हवाएं इस तरीके से चलते हुए दिखाई देंगी। तो जो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है और पश्चिमी मध्य प्रदेश का कुछ एक क्षेत्र है, यहां से हवाएं थोड़ी सी जो मॉइस्चर लेकर आ रही हैं अब तक, वो हमें कम होती हुई दिखाई देंगी। तो बारिश के संकेत कल हमें थोड़े से कम दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी रीजन का हाल देखें, देखिए यहां पर भी मॉडल हमें बिल्कुल भी आज बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये जो पटना से नीचे की बेल्ट रहेगी, यहां पटना, सोनबरसा, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर और ये जो पूरा रीजन रहेगा वैशाली के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हमें आज दिखाई देने वाली है। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं देंगे। बाकी जो उत्तरी रीजन है, नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। देवरी, बलिया, मऊ के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो महाराजगंज, संत कबीर नगर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बादल दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और देखिए अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर भी जो दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना, उत्तर 24 परगना, दक्षिण कोलकाता का जो रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो मध्य से लेके उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी आज हमें दिखाई देने वाली है। मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद दिखाई देगी। और झारखंड का जो पूर्वी रीजन रहेगा, बादल हमें यहां पर भी दिखाई देंगे, तो यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। बाकी ये जो दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा, कोस्टल रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उड़ीसा का हाल देखें, देखिए यहां कोरापुट और ब्रह्मपुर से लेके भुवनेश्वर, पुरी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कटक, भद्रक, बालासुर के आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदें गिर सकती हैं। बाकी देखिए आंध्र प्रदेश का हाल देखें, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती और ये जो पूरा रीजन रहेगा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। केरला का हाल देखें, हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। और जो दक्षिणी कर्नाटका का पश्चिमी रीजन रहेगा, उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा, हासन, मैसूर के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। तमिलनाडु लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर भी बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। बाकी जो पूरा मध्य रीजन रहेगा, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए पंजाब का हाल देखें, पंजाब पर भी हमें हल्के बादल दिखाई देंगे, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। विशेष बारिश आज हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन कल हमें पंजाब के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है।
हरियाणा का हाल देखें, आज हमें बारिश दिखाई नहीं देगी, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। कल हमें यहां पर भी बारिश अच्छी दिखाई देने वाली है। दिल्ली एनसीआर के सभी रीजन हमें क्लियर दिखाई देने वाले हैं, हालांकि बादल हमें यहां पर भी दिखाई देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, हल्के बादल दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देने वाली है। बाकी पहाड़ों का हाल देखें, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र का रीजन हमें लगभग पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख को आप देख सकते हैं कि यहां जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये और ज्यादा एक्टिव हो चुका है। तो हवाएं कुछ इसी प्रकार से, ये जो पश्चिमी राजस्थान है, गुजरात है और ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन है, यहां से घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो इन क्षेत्रों में अब हमें संभावना कल थोड़ी सी कम दिखाई देने वाली है। हालांकि बादल हमें पूर्वी राजस्थान पर जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जो उत्तरी हवाएं हैं, उनकी जो हवाएं हैं मौसर लेकर जो हवाएं आती हुई दिखाई दे रही है, वो पूर्वी राजस्थान में थोड़ा सा इंपैक्ट डालते हुए दिखाई देंगे। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसके बावजूद यहाँ कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां पर भी बादलों का इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी रीजन में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पहाड़ों का हाल देखें तो यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम तो कह तेज बारिश दिखाई देगी, पूर्वी रीजन में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 24 तारीख का हाल देखें, पूरा मध्य रीजन क्लियर दिखाई देगा, पहाड़ों पर और दक्षिणी रीजन में बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, पूर्वी रीजन में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 25 तारीख का हाल देखें, देखिए बारिश एक बार वापस से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपको WD दिखाया था, वही WD अब हमें पहाड़ों पर दिखाई दे रहा है, जिसके इंपैक्ट से ये जो राजस्थान का रीजन रहेगा और ये जो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन और उत्तरी रीजन में भी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें, 26 तारीख को ये जो बारिश है अब हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन है यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी रीजन में हमें विशेष इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए 27 तारीख की बात करें तो पूर्वी रीजन में ये जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश का रीजन रहेगा, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, पहाड़ों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। एक और WD, स्ट्रॉन्ग WD हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 28 तारीख की बात करें, वापस से एक बार बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, दक्षिणी पूर्वी रीजन में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो असम, मेघालय का क्षेत्र रहेगा, बिहार का और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र रहेगा, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें तो बारिश वापस से हमें यहां मध्य रीजन पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन और दक्षिणी पूर्वी रीजन, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें वापस से फैलती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात तक बारिश हमें दिखाई दे रही है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।